नमस्कार भाई और बहनों। आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षणकर्ता से पूछे जाने वाले आंगनबाड़ी बहनों से सवालों के संबंध में ये मेरा 5वां वीडियो है। भाई और बहनों, 5वें वीडियो का यह पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। बच्चों के विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? उत्तर, बच्चों के विकास के 5 क्षेत्र होते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के विकास के 5 क्षेत्र माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के विकास के कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं? उत्तर, बच्चों के विकास के 5 क्षेत्र। पहला शारीरिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा भाषा का विकास, चौथा सामाजिक और भावनात्मक विकास, पांचवा है रचनात्मक विकास। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। सर्वांगीण विकास में भाई और बहनों ये 5 विकास आते हैं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, और 5वां विकास है रचनात्मक विकास। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या है। प्रश्न संख्या 3 है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? तो आप सभी को पता है भाई और बहनों कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। पर 6 सेवाएं अपने लाभार्थियों को प्रदान करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या है। आंगनबाड़ी बहनों, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को वीडियो द्वारा बता रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप लोग स्वयं जानती होंगी, पर बीच बीच में इन प्रश्नों को रिवीजन करना बहुत सही होता है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्नों के उत्तर ध्यान से उतर जाते हैं। हम कितना भी काम करते रहें, लेकिन ध्यान से जब कोई हमसे पूछता है तो वो प्रश्नों के उत्तर ध्यान से उतर जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली 6 सेवाएं कौन कौन सी हैं? आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली 6 सेवाएं। पहली है पूरक पोषाहार, जिसे हम आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने लाभार्थियों को टीएचआर के रूप में बांटते हैं। और दूसरा पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। पोषण और स्वास्थ्य परामर्श हम लोगों को अपने लाभार्थियों को, गर्भवती, धात्री, 0 से 6 साल तक की बच्चों की माताओं को, उनके परिवारजनों को देना होता है। टीकाकरण, गर्भवती और 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। स्कूल पूर्व शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है। और 5वां है स्वास्थ्य जांच, बच्चों का और गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अठा सेवा है संदर्भ सेवाएं। संदर्भ सेवाएं कहें या संदर्भित सेवाएं। ये 6 सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी को दिया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न 5, बच्चों को दस्त होने पर क्या दिया जाता है? पहला मौसमी का जूस, दूसरा ओआरएस का घोल, तीसरा पैरासीटामोल की गोली। तो सभी लोग जानती हैं बहनों कि बच्चों को जब दस्त होता है तो ओआरएस का घोल दिया जाता है, जो कि एनम द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रोवाइड कराया जाता है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र पर उसे जरूर रखती है 2-4-10 पैकेट, जिससे कि अगर किसी बच्चे को दस्त होने लगे या पेट की गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत ओआरएस का घोल फर्स्ट एड में दिया जाए। उसके बाद फिर बच्चे को दवाई वगैरह की व्यवस्था कराई जाती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6, आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रथम चक्र की गतिविधि का समय कितनी देर का होता है? आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 चक्रों की गतिविधि कराई जाती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी और 5वीं, 5 चक्र की गतिविधि कराई जाती है। और प्रत्येक चक्र की गतिविधि का समय होता है 30 मिनट का, मतलब आधे घंटे का। तो इस बात को आप लोग रट लीजिए। प्रथम चक्र से लेके 5वां चक्र, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा, 5वां चक्र, सारे चक्र आधे आधे घंटे का
आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को करवाती हैं। आइए अब देखते हैं 7वां प्रश्न कौन सा है। प्रश्न 7, विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य आंगनबाड़ी केंद्र की कौन से चक्र की गतिविधि होती है? उत्तर, विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य आंगनबाड़ी केंद्र के चौथे चक्र की गतिविधि होती है, जिसमें विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य, बच्चों को विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य कराया जाता है। इस चक्र में बच्चों को 2 ग्रुप में कराया जाता है भाई और बहनों। 3 से 5 साल तक के बच्चों को एक ग्रुप में कराया जाता है और 5 से 6 साल तक के बच्चों को अलग ग्रुप में कराया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, 52 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर में कितने थीम पर चर्चा की गई है? उत्तर, 52 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर में 9 थीम की चर्चा की गई है। 9 थीम आंगनबाड़ी केंद्र पर जो 52 सप्ताह की गतिविधि कराई जाती है वो 9 थीम पर आधारित है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गतिविधि कैलेंडर में वो 9 थीम कौन कौन से हैं। आइए अब जानते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के जन्मदिन का आयोजन किस दिन कराया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के जन्मदिन का आयोजन महीने के तीसरे मंगलवार को कराया जाता है। जी हाँ आंगनबाड़ी बहनों, बच्चों के जन्मदिन का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर कराया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है। जितने भी बच्चे उस माह में जन्मे होते हैं, माह के तीसरे मंगलवार को उन सभी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन पीटीए भी मनाया जाता है। पीटीए में पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पहले 2 घंटे बच्चों के जन्मदिन का आयोजन कराया जाता है और उसके बाद 2 घंटे पीटीए करवाया जाता है। तो बच्चों के जन्मदिन का आयोजन महीने के तीसरे मंगलवार को कराया जाता है। अब आइए देखते हैं इस वीडियो का 10वां और अंतिम प्रश्न कौन सा है। 10वां प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र पर किस प्रकार की प्रार्थना कराई जाती है? उत्तर, आंगनबाड़ी केंद्र पर एक धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना कराई जाती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा और आप लोगों के भी मन में आंगनबाड़ी से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।